और यहाँ पर देखिए उसी को कंटिन्यूशन के अंदर सवाल नंबर 92 आपको मिल रहा है, यहाँ पर हिंदी में भी आप देख रहे हैं। वह व्यक्तित्व सिद्धांतकार यानी कि पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट की बात हो रही है। कौन है जो यह मानता था कि व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में यानी कि व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में कुछ भी पूर्व निर्धारित यानी कि प्री डिटरमाइंड कुछ भी नहीं है। और उसी के साथ साथ अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है हिंदी में, देखिए आपको इस प्रकार से गलती देखने मिलती है। व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है, यहाँ पे केवल एक बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपको जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे डबल बातें चल रही हैं। ऑप्शंस क्या क्या है आपके सामने? ऑप्शंस आपके सामने है यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग, बीएफ स्किनर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है सिगमंड फ्रॉइड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल युंग यहाँ लिखा हुआ है और बीएफ स्किनर यहाँ पर। सबसे पहले इनको खोलते हैं, यहाँ पर बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड की, जिनका जन्म होता है सबसे पहले 1856 के आसपास। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कौन? नंबर नेक्स्ट पे आते हैं आपके अल्फ्रेड एडलर, जिनका जन्म होता है आपका उनके बाद में, ठीक है, 1870 आई गेस। एंड देन उसके बाद आपके आते हैं कौन? आपके आते हैं यहाँ पर कार्ल जंग, कार्ल युंग, जो भी आप कहना चाहें, और वो आपको मिलते हैं यहाँ पर 1875 के अंदर। ठीक है, तो ये इनका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो कल का अगर आपने शॉर्ट नहीं देखा होगा तो उसका आंसर भी आपका यहाँ से निकलता है। सबसे पहले जन्म किनका हुआ था? सिगमंड फ्रॉइड का, उसके बाद आपके अल्फ्रेड एडलर का, एंड देन आपके बाद में जो है कार्ल जंग यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपको मालूम है, बट ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको देखने मिलेंगे कौन? आपके बीएफ स्किनर। उनके जन्म की यहाँ बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको समझना है इस चीज को। ठीक है, अगर हम बात करें सिगमंड फ्रॉइड की, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है? इन्होंने दिया हुआ है आपको यहाँ पर साइको एनालिसिस के बारे में, यानी कि मनोविश्लेषण के बारे में, जिसके अंदर आप देखते हैं अलग अलग स्टेजेस, किस प्रकार से आपका स्टेजेस का निर्माण होता है ओएपीएलजी के रूप में। देन यहाँ पर हम बात करें अल्फ्रेड एडलर की, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है और कार्ल जंग ने क्या दिया हुआ है, वो आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्ल जंग जो बात करते हैं, आपको ज्यादा सवाल रिपीट होता है यहाँ पर, लेकिन 2024 के पेपर में आपका जो आंसर निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने दिया है आपको एनालिटिकल साइकोलॉजी के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर एनालिटिकल साइकोलॉजी के बारे में इनकी थ्योरी थी, किसकी? कार्ल जंग की, कार्ल युंग की, जो भी आप कहना चाहें स्वादानुसार। ठीक है, तो एनालिटिकल साइकोलॉजी जो है वो किसके द्वारा दी गई है? आपके कार्ल जंग के द्वारा दी गई है, यानी कि आपकी जो है क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान जो है वो कौन बात करेगा? कार्ल जंग बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर हम देखें अल्फ्रेड एडलर जो है वो किसके बारे में बात करते हैं? वो बात करते हैं आपकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि व्यक्तित्व परक, या फिर व्यक्तित्व वाली जो है आपका, व्यक्तित्व परक नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसने दिया था आपको इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक क्लियर है। सिगमंड फ्रॉइड की बात करें तो साइको एनालिसिस आएगा, अल्फ्रेड एडलर की बात करें तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी आएगी, और कार्ल जंग की बात करें तो क्या आएगा? आपका एनालिटिकल साइकोलॉजी यहाँ पर आएगी। यहाँ तक कहानी क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपको मालूम है सिगमंड फ्रॉइड क्या बोलते थे। वो ये बोलते थे कि जो भी आपको हुआ है वो कब हुआ है? आपके बचपन में जो चीजें आपके साथ हुई हैं, जो घटित हुई हैं आपके चाइल्डहुड में, है ना, उसका आपके पर्सनैलिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो आपके साथ पहले घटित हो चुका है उसके आधार पर जो है आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर फ्रेम होगी। ठीक इसी प्रकार से, अच्छा एक बात आपने अगर हमारे लेक्चर्स पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी कि अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जंग ये क्या थे? तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, एक ही टाइप के लोग थे ये लोग। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? हमारी ऑफिशियल भाषा में इनको हम बोलते हैं कंटेम्प्ररी। ठीक है, कंटेम्प्ररी यानी कि एक ही समय काल के दौरान ये लोग यहाँ पर पैदा हुए थे और अपना अपना यहाँ पर काम कर रहे थे। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये बात करते हैं बचपन में। कार्ल जंग जो है ये भी क्या बोलते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत आप जो है बचपन से प्रभावित होते हैं, यानी कि जो भी आपका प्री डिटरमाइंड है वो बात करते हैं कार्ल जंग। प्लस आपका जो है, आपकी जो मुक्त इच्छा है, आप फ्री है, आप आगे कुछ करना चाहते हैं, जैसे ह्यूमनिस्टिक वाले बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से बात करते हैं ये भी। ठीक है, कार्ल जंग वाले। तो यहाँ पर दोनों चीजों की बात होती है, यानी कि प्री डिटरमाइंड की बात भी होती है और आपके बिकमिंग वाले की बात भी होती है। आप कुछ आगे बनना चाहते हैं अपनी इच्छा से, वो सब भी यहाँ पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको समझ में आएगी कि इन दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई थी, एक प्रकार से कह सकते हैं, यानी कि व्यूज में मतभेद क्यों था। हो सकता है लोगों का व्यूज में मतभेद क्यों था यहाँ पर, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड बोल रहे थे कि आपका जो है सब कुछ पहले से निर्धारित है, लेकिन इन्होंने क्या बोला? कार्ल जंग ने आके क्या बोलते हैं? बोलते हैं निर्धारित नहीं है पहले से कुछ भी, बचपन की चीजें तो हो सकती है, यस है, यहाँ पर बचपन का भी निर्धारित होता है, प्लस उसके साथ साथ व्यक्ति जो है वो यहाँ पर बनने की भी इच्छा रखता है। एंड आई होप अब आपको जो है आंसर यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि सही आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर आपका होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर अल्फ्रेड एडलर।
ठीक है, यहाँ पे सही आंसर क्या है? अल्फ्रेड एडलर। क्योंकि आपको ये मालूम पड़ गया सिगमंड फ्रॉइड भी सही उत्तर नहीं है इसका। वो केवल किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं कि सब कुछ जो है क्या है, वो पूर्व निर्धारित होता है। कार्ल यूंग क्या बोलते हैं? वो भी बोलते हैं कि सब कुछ जो है पूर्व निर्धारित होता है, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति बनने की प्रक्रिया भी यहाँ लगी रहती है। ठीक है, ये भी चल रहा है उसके साथ में, पर प्रोसेस ऑफ बिकमिंग भी रहता है व्यक्ति के साथ में। लेकिन अल्फ्रेड एडलर जो है वो बात करते हैं व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में, यानी बिकमिंग तो करना है इस व्यक्ति को, लेकिन इसमें कुछ भी पूर्व निर्धारित आपका यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, कौन बात करेंगे? अल्फ्रेड एडलर बात करेंगे, जिन्होंने क्या दी है आपको? जिन्होंने आपको दी है इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, और बी एफ स्किनर आपको मालूम है ये क्या थे? ये आपके बिहेवियरिस्ट थे। तो यहाँ पे उनका संबंध प्री डिटरमाइंड से कुछ भी नहीं है। इनको मतलब किससे है? मतलब है आपके स्टिमुलस से, मतलब है आपके रिस्पॉन्स और वो सारी चीजों से यहाँ पर उनको मतलब है। ठीक है, तो हु इज द पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट हु बिलीव दैट इंडिविजुअल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग? जो लोग हैं वो बनने की प्रक्रिया में है, इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। अल्फ्रेड एडलर। एंड नथिंग इज प्री डिटरमाइंड। ठीक है, नथिंग इज प्री डिटरमाइंड, ये आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पहले से जो है निर्धारित नहीं है। केवल और केवल एक ही आदमी बात करेगा, वो कौन है? अल्फ्रेड एडलर। एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है, सिगमंड फ्रॉइड, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग, ये तीनों जो थे एक ही समय के लोग थे। यानी कि देखिए 1856 वाला व्यक्ति, 1870 वाला व्यक्ति और 1875 वाला व्यक्ति, आप देख रहे हैं जब ये लोग काम करेंगे तो एक ही समय के यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके 10 साल बाद, यानी कि इनके 10 साल पैदा होने के बाद कौन पैदा होते हैं? यहाँ पे होती है आपकी कैरेन हॉर्नाय। ठीक है, जो भी क्या थी? एक नव विश्लेषणवादी थी, नव मनोविश्लेषणवादी थी कैरेन हॉर्नाय। इनकी बात करेंगे हमारे जो प्रीमियम लेक्चर्स है उनके अंदर यहाँ पर। ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या सारी चीजें इनके साथ यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, अल्फ्रेड एडलर, जो कि कौन सा है आपका? यूनिट नंबर 7 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।